बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी चौधरी इरफान जीना, यू आर वाचिंग फिर लग पता जाएगा जी। बिल्कुल, आज के शो में हम बात करेंगे जी। इंडिया हैज वन द सेमीफाइनल एज वेल। वो दूसरे फाइनल्स बन चुके हैं। न्यूजीलैंड को संडे को अहमदाबाद में फाइनल खेलेंगे। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली जी। ड्यू फैक्टर के वाले से जरूर ये बात की जा रही थी कि शायद ड्यू फैक्टर आएगा और मैच वन साइडेड हो सकता है, बट दोनों टीमों ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली। और ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कि शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था पहले 229 का, इसी वेन्यू के ऊपर 10 साल पहले इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस डाउन किया था। तो कहीं ना कहीं आज हमें लगता था कि शायद ये अपना रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। बैथल की सेंचुरी आउटस्टैंडिंग रही, संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग खेले। बट कहीं ना कहीं इंडिया जो थे वो अपने ऑफ द मैच वो एक दफा फिर प्रूव किया उन्होंने कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उन्होंने अपनी टीम को विक्ट्री दिलवाई। प्लस पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से भी कुछ अपडेट है जी। मिसबाह हक के हवाले से बताया जा रहा है कि वो सिलेक्शन कमेटी का और सरफराज पार्ट बन चुके हैं, और सरफराज के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद टेस्ट के कोच भी बनने जा रहे हैं। फिलहाल जो हमारे सामने न्यूज आई है, इन सब पे बात करने के लिए सलमान भट्ट साहब हमारे साथ है। उनसे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया के मैच से शुरू करते हैं, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से। आई जी। थिंक इंडिया हैज वन द गेम, उनको मुबारक हो। वो सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम वर्ल्ड कप फाइनल में चले गए हैं। पिछला टूर्नामेंट उन्होंने जीता हुआ है, सो दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस। और बड़ी कंसिस्टेंट क्रिकेट उन्होंने खेली है अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड। उनको ऐसी पिच पे उन्हें चाहिए थे इतने रन, सो दे ऑलवेज न्यू कि एक हाई स्कोरिंग जोन है, और दूसरी टीम ऐसी है कि वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक्सप्लोसिव बैटिंग साइड है। तो उनको इतने रन ऑन द बोर्ड चाहिए थे। तो वेल प्लेड टू संजू सैमसन। उसकी और ईशान किशान की बड़ी कह लें कि एक की पार्टनरशिप्स थी इंडिया को स्टार्ट ऑफ देने के लिए, वो लॉन्च पैड देने के लिए। और उसके बाद भी जिस तरह दुबे को उन्होंने ऊपर भेजा, अच्छी प्रमोशन थी। वो लोकल बॉय है, उसको उन कंडीशंस का, उन पिचों पे वो बड़ा हुआ खेल खेल के। तो एवरी स्टेप ऑफ द वे जो उनके टैक्टिक्स थे ना, वो बड़े फिटिंग थे टुवर्ड्स दिस गेम। सो आई थिंक द कैप्टन एंड द कोच हैव वेल थॉट आउट प्लान था उनका इस फाइनल को लेके। और फिर बाद में हार्दिक पांड्या ने भी कंट्रीब्यूशन की। थोड़ा इंग्लैंड की फील्डिंग ने उन्हें मरवाया। जो कैच उसने संजू सैमसन का छोड़ा, वो एक रेगुलेशन कैच था, मतलब इजी कैच जो होते हैं ना क्रिकेट के, उनमें से कैच था। और हैरी ब्रोक यूजुअली एक सेफ फील्डर है, लेकिन यही होता है फिर बड़े मौके पे जब कोई कैच छूटता है तो फिर वो आपको कॉस्ट करता है। संजू सैमसन ने बहुत आला बारी ली, खूबसूरत उसने शॉट्स मारे। एक दफा फिर उसने अपनी क्लास दिखाई, टेक्निकली करेक्ट स्ट्रोक्स उसने खेले ज्यादातर। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी, इससे बेहतर बॉलिंग की जा सकती थी, नो डाउट कि ये एक बैटिंग पिच था। लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग पे हम आगे जाके बात करेंगे, उन्होंने, उनके दो फास्ट बॉलर्स ने फर्क दिखाया कि इस पे कहां बॉलिंग करनी है। हालांकि जोफ्रा आर्चर भी आईपीएल खेलते हैं, सैम करन भी आईपीएल खेलते हैं, और बेशतर प्लेयर इनके इसमें आते हैं, बट ऐसा लगा कि जैसे वो जिस जगह उन्हें बॉल करनी चाहिए थी, मुझे तो लगा उस उनका प्लान ही नहीं था। वो उनका वो प्लान ही नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई यॉर्कर किए और वो मिस हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई पूरा नए गेंद से बाउंसर किया और वो हुआ नहीं सही। तो वो वाली चीजें जो थी ना, वो उनकी नहीं थी। अगर उसके कंपैरेटिवली आप बुमराह को देखें, तो उसने जब यॉर्कर किए हैं या अर्शदीप ने किए हैं, तो उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग किया। उसमें कुछ वाइड भी हुए हैं, लेकिन उनको पता था कि हमने दो वाइड करने हैं, एक बीच में यॉर्कर लेकर आना है। स्लोअर वन बुमराह का वैसे ही बड़ा डिसेप्टिव है। हैरी ब्रुक की जो उसने विकेट लिया, टोटली डिसीव किया उसने। सो वेरी वेल बोल्ड बाय हिम। और यहां तक उसका इफेक्ट था कि इंग्लैंड का सेट बैटर दो खेल रहे थे, और जहां इंग्लैंड ने एक और मिस किया ट्रिक कि उसको वो आराम से खेलते रहे कि इसको विकेट ना दे, दूसरों को खेल लें। जबकि इंग्लैंड एक लो वैल्यू विकेट के साथ, जो कि मॉडर्न क्रिकेट की टर्म है, लो वैल्यू विकेट के साथ उस पर चांस ले सकते थे। और वो लो वैल्यू विकेट उनकी ओवरटर्न हो सकता था, क्योंकि वो घुमाते हैं, तगड़े हैं, उनकी हिट लग जाती है। तो ओवरटर्न को अगर वो सैम करन की जगह भेजते और उसको कहते कि आपने जरूर चांस लेना है बुमराह के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ने तो चांस ही नहीं ना लिया, बिकॉज ही वाज बॉलिंग सो वेल। तो बॉलर तो है वो हाई क्लास। तो यू कुड हैव गॉन विद द लो वैल्यू विकेट इन दैट टाइम के यार इसको एक चांस लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास सैम करन फिर भी होते, आपके पास डॉसन फिर भी थे। तो आप वो चीजें जो चलो आपने, चीटिंग कर लेते हैं। हाँ, तो जो चीजें आपने कंट्रोल इनके होते हुए की हैं, तो वो आप एक चांस लेने के बाद भी वो चीजें कंट्रोल कर सकते थे, और बैथल से थोड़ा प्रेशर कम कर सकते थे। लेकिन नॉट टू बी, उस वक्त उन्होंने ऐसा मूव नहीं किया, और उसको आखिर में वो काफी कॉस्टली हुआ। और आई थिंक इंडिया का अगर हम देखें तो बैटिंग में संजू सैमसन और ये ईशान किशान, उसके बाद हार्दिक पांड्या और दुबे का कंट्रीब्यूशन,
फिर उनकी बॉलिंग में अगर आप देखें तो बुमराह स्टैंड आउट करते हैं हर मैच। पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जब रन बॉल रह गया था रिजवान की विकेट की मोमेंट पे, जी थ्रू आउट द टूर्नामेंट उम्दा बॉलिंग। उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल वेस्ट इंडीज में, फिर यहां पर आप पिछला मैच देखें जो वेस्ट इंडीज से ये नॉकआउट मैच जीते हैं, उसमें भी बुमराह ने फर्क डाला, आज भी बुमराह ने फर्क डाला। सो इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और आई थिंक आउटस्टैंडिंग। कह ले कि जब एक बॉलर के ऊपर इतने बड़े मैच में सामने वाली टीम ये जहन बना ले कि इस पे चांस नहीं लेना, तो ये खुद बहुत बड़ी टेस्टमनी है बताने के लिए कि जी यार ये कितना हाई क्लास बॉलर है। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। और बाकी है कि ट्रू पिचेस के ऊपर हमने पहले भी बात की थी, हमारे यहाँ पर व्यूअर्स में से कुछ लोग बुरा मना जाते हैं कि देखे ट्रू पिचेस पे स्पिनर इतना मुश्किल नहीं करते। और जब जो मिस्ट्री है ना, वो अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वो मिस्ट्री खत्म हो रही है। यानी कि मिस्ट्री का मतलब ये है कि जिस चीज की समझ ना है, अब ऐसा लगता है कि बैटर्स समझ गए हैं। तो वरुण चक्रवर्ती ने आउट जरूर कर रहा है वो बीच में, क्योंकि जाहिर है इतने हाई स्कोरिंग जोन है, सब चांस ले रहे हैं। लेकिन वो जो ऐसे आउट होते हैं ना कि जो बैट्समैन को फंसा के करना है या उसको समझ नहीं लगी, वो हिसाब अब खत्म हो गया। अब तो यह है कि बैट्समैन मार रहे होते हैं और मारने के बीच में विकेट मिल जाती है। तो आई थिंक वो वाला एलिमेंट है कि अभी ये तो वर्ल्ड कप, ये तो ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन फॉर द नेक्स्ट या तो मिस्ट्री स्पिनर्स को कुछ ऐड करना पड़ेगा, या फिर उन्हें अपनी परफॉर्मेंसेज अगर ऐसी चलती रही तो फिर उनका टीम में रहना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के बेहतर मिस्ट्री स्पिनर है और कुछ काफियों को मसाइल आ रहे हैं, हर एक अब टॉप बॉलिंग नहीं कर रहा। वो मिस्ट्री से जो लोग फंसते थे, समझते नहीं थे ना, वो काम जो है वो खत्म हो गया। सो अक्सर पटेल के कैचेस, वो इंडिया ने जो बॉलिंग चेंजेस किए आखिरी 5 में, उन्होंने बुमराह और अर्शदीप को जो इकट्ठा यूज किया पहले ही, वो भी अच्छी कप्तानी थी। जी और उसके बाद बैटिंग जो उन्होंने की, टैक्टिक्स, आई थिंक फुल मार्क्स टू देम। इंग्लैंड ने बहुत शानदार फाइट की। मुझे लगता है कि बैथल जो है ना वो नेक्स्ट सुपरस्टार है क्रिकेट का, जेकब बैथल। बेशक कोई शक नहीं। क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ इस बारी से नहीं कह रहा, एशेज में आया वो, इंडिया कमाल शो उसने किया। बारी लिया, अंडर प्रेशर थी उसकी टीम, वो पहले हार रहे थे और उसने आके एक डिफरेंट, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को एक डिफरेंट तरीके से उसने डील किया और इंग्लैंड को उसने एक अच्छी पोजीशन दी। इधर भी इस मैच में एक, देखे पहले खेल के 100 करना एक और चीज है, छोटे टोटल के गेम 100 करना एक बिल्कुल और चीज, लेकिन 250 की चेज में इतने खूबसूरत शॉटों के साथ 100 करना, और कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई चलाई है या एरी फेरी शॉट मारे, उसने करेक्ट क्रिकेट खेल के, और कोई चांस भी चांस उसने नहीं वो दिया उसने। रिवर्स रिवर्स भी उसने स्कूप भी खेले हैं, लेकिन वो लगा कि जैसे इतना नेचुरल लगा उस सब में कि जैसे कोई मसला ही नहीं है ये चीजें करने में। बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग थी, विकेट के चारों तरफ उन्होंने रन्स बनाए, सिंगल दुक्के भी लिए, फील्डर भी वो कमाल के हैं। तो आई थिंक ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। ये वर्ल्ड कप के जब बड़े मैचेस आते हैं ना, तो इसमें कोई ना कोई प्लेयर्स आपको ऐसे डिस्कवर होते हैं कि जिसको आप कहते हैं कि यार ये प्लेयर आया है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, ये एक प्लेयर आया है। सो आई थिंक ये जो बैथल है, ये ही इज द नेक्स्ट थिंग। बाकी अभी इस बात पे, इस मैच पे थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्रिकेट पे आते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सुमा भी, इंडिया का हम अभी तक बता रहे हैं, हमेशा ये क्रिकेट में बोला जाता है कि बैटर विन द मैचेस बट बॉलर विंस द टाइटल्स। तो ये हमें नजर आ रहा है कि लेकिन एक प्लेयर के ऊपर आप टाइटल, आपको लगता है अब तो एक एक लास्ट मैच रह गया, बट बुमराह अकेला वो बर्डन उठा रहा है। और अर्शदीप ने भी एक ओवर अच्छा किया, हार्दिक पांड्या का भी ओवर बड़ा क्रूशियल था, बट जो पूरा ओवरऑल जो बर्डन उठाने की बात है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर्स जो है वो इसने बुमराह ने उठाया हुआ है। तो आपके ख्याल में अब फाइनल स्टेज है, आपके लगता है कि ये अकेला भी उसको संभाल लेगा, या एरिया ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए इंडिया रहेगा? के पास, इंडिया के पास तो एक बॉलर है वर्ल्ड क्लास, दूसरी टीम के पास तो एक भी नहीं है। हाँ तो 1-0 से ही वो चलते जा रहे हैं आगे, वो एक ही बंदा काफी साबित हो रहा है। और नो डाउट कि उसको अर्शदीप ने कहीं ना कहीं जो एडजेसेंट बॉलिंग की है ना उसके, वो उसने भी बुरी बॉलिंग नहीं की है। हम्म ठीक, वो भी कोई इतने ज्यादा तजर्बाकार नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली है पिछले 2-3 सालों में, वो आई थिंक वो बड़ा क्लेवर है। उसकी इतनी पेस नहीं है, बट इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। और वो अपने प्लान्स पे रहते हैं, प्रेशर आता है लेकिन वो अपने प्लान्स पे रहते हैं। हमने देखा जोफ्रा आर्चर को, दूसरी तरफ हमने ओवरटन को देखा, सैम करन को देखा, वो इतनी देर से सारी दुनिया की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फेंटी खाई है गंदे गेंद करके। उन वो थोड़ा सा कह लें कि जब उन्होंने बॉलिंग किया तो ऐसा नहीं लगा कि इनके पास कोई अच्छा प्लान है, गुड इनफ एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल, कि अगर कुछ था तो एग्जीक्यूशन उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन अर्शदीप हम्म की जब आप बॉलिंग देखते हैं,
तो उसको जो रन्स भी वो उसने अपना जो एरिया जो फील्डिंग ली होती है वो उसके मुताबिक बॉल कर रहा था। जी तो ये एक अच्छी चीज होती है कि आपको अगर कप्तान ने एक फील्ड सेट कर दिया है तो उसके मुताबिक आप बॉल करें, तो ये भी एक कह ले कि एक बड़ा हुनर है बॉलर का कि यार वो अपने प्लान्स के अंदर वो उधर मार खा जाए तो फिर बैट्समैन का भी कमाल है, फिर कंडीशन भी है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया हैव गॉट एटलीस्ट 1.5 बॉलर, लेट्स से अगर बुमराह की क्लास का दूसरा नहीं तो आधा रोल तो वो अदा कर रहे हैं, और हार्दिक पांड्या भी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हैं, नए बॉल पे भी विकेट लेते हैं और प्रेशर में। और आई थिंक फील्डिंग इंडिया की इस वर्ल्ड कप में कैचिंग इतनी अच्छी नहीं रही ओवरऑल, शायद 70% कैचेस या 71% जी उन्होंने लिए, लेकिन व्हेन इट रियली मैटर्ड इस सेमीफाइनल में अक्षर पटेल का पहला कैच भी आउटस्टैंडिंग था, हैरी हाँ ब्रुक का, बिल्कुल। और जो दूसरा कैच उन्होंने लिया है वो भी बहुत कमाल था, प्रेजेंस ऑफ विल माइंड भी जैक था। शायद डिफरेंस था, विल जैक की हाँ, विकेट सबसे और क्रूशियल थी। बस ये है कि उस बेचारे ने भागा, कैच किया, दिमाग का इस्तेमाल किया, बैलेंस किया, लेकिन उसका नाम नहीं आना बीच में, दूसरे को दे दिया तो उसका ना कैच लग जाना है। तो जी ये चीज है कि जो रूल मेकर्स हैं या लॉ मेकर्स हैं क्रिकेट के, थोड़ा सा मेरे ख्याल इस तरह की विकेट्स पे थोड़ा कह लें कि 0.5 हिस्सा तो एटलीस्ट उसको भी देना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो उस बंदे ने किया, वो जी भागा है, उसने जज किया है, उसने अपने आप को बैलेंस किया है, बाउंड्री से बाहर जाने से पहले उसने साथ वाले को दिया है, तो ज्यादा बड़ी एफर्ट तो उसकी है, और नाम नहीं आता जो है उसका। तो आई थिंक वो आना चाहिए बिकॉज दैट्स अ ह्यूज एफर्ट, और बिल्कुल वो होना चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा ये होता ही है कि विक्ट्रीज में कई दफा आपके लूप होल हाइड हो जाते हैं, लेकिन हमने कल के शो में बात की थी, प्री शो जो किया था, अभिषेक के वाले से बात की, उसकी फॉर्म नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, और वो नर्व्स उनके बड़े गेम के प्रेशर के उनके चेहरे पे भी एविडेंट नजर आते हैं, इन फील्डिंग भी और बैटिंग करते हुए भी। एक उनका बताइए क्या फाइनल के लिए उनको फिर कैरी करना चाहिए, और दूसरा जिस तरह वरुण चक्रवर्ती को आज 60 हो गया, शायद यही एक स्पेल हो सकता था जो टर्निंग पॉइंट भी बन सकता था, और कुलदीप को बाहर बिठाया हुआ है। और अगर हम अहमदाबाद की विकेट देते हैं तो उधर ये तो चले बिल्कुल फ्लैट ट्रैक था, उसमें बॉल थोड़ा फंसता है, वो इस तरह की प्योर बैटिंग विकेट नहीं है अहमदाबाद की। तो आपके ख्याल में उधर ये दो प्लेयरों के हवाले से दोबारा सोचा जा सकता है, या विनिंग कॉम्बिनेशन कोई कैरी करेगा इंडिया, या करना चाहिए? पिच डिपेंडेंट है, अगर मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे, जब इतना उन्होंने बैक कर लिया तो आज तो फिर उसने 2-3 शॉट मारे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको जो बाहर करेंगे वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करेंगे, ऐसा लगता है अब। अगर करना होता उन्होंने तो फिर कम से कम 2 मैचों के लिए तो करते ना। और दूसरी बात यह है कि अभिषेक जो है वो एटलीस्ट उनको उन्होंने बैक कर दिया पूरा, कोई उन्होंने वो कहते हैं कि कुछ छोड़ा नहीं है, कहीं पे उनका कॉन्फिडेंस उनका नीचे नहीं आने दिया। वॉट एवर कोई एनालाइज करते हुए कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, सारी दुनिया कमेंट कर रही है, टेलीविजन पे हो रहे, हर जगह तबसरे हो रहे, बट दे क्रेडिट टू द इंडियन कोच कैप्टन एंड द टीम है कि उन्होंने बैक किया अपने प्लेयर को, इंतहा का आखिर तक ले गया, और टीम जीत रही है, बड़ा कन्विंसिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चेंज करेंगे। अच्छा इंग्लैंड का थोड़ा सा अगर बात करना चाहें, ऑब्वियसली ये विकेट भी उनको सूट करती थी, जिस तरह का उनका बेसबॉल मॉडल है, जो स्टेप प्ले स्टाइल है, ये उसको बहुत आइडियल उनके लिए पेश थी, और अब बैटिंग समहाउ उन्होंने की भी उसी को सूट करते हुए। आपके ख्याल में कहाँ इंग्लैंड की बेसिक मिस्टेक कुछ हुई, बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन कंसीड करवा दिए, या बैटिंग के अंदर जो एक लास्ट पॉइंट था, या कहीं उसको थोड़ा स्टेबिलिटी लेके जाना था इंग्लैंड, वो मिस्टेक कर गया? देखिए ये तो मैं सब तकरीबन मेंशन कर दिया, कैचेस, फील्डिंग का फर्क था, कैच था, संजू सैमसन इनफॉर्म प्लेयर थे, वो छोड़ा, वहां से फिर पार्टनरशिप उसकी शान के साथ बहुत आला हुई। बॉलिंग इंग्लैंड ने इतनी अच्छी नहीं की, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियंस को, बैटिंग बहुत कमाल की उन्होंने, पिच भी बहुत ही कह लें ग्राउंड्समैन ने कमाल पिच बनाई हुई थी, टेलर मेड थी, इसमें बॉलरों के लिए तो कुछ भी नहीं था, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं था, था। सब जो था वो था बैटिंग को लेकर। और जब बैटिंग इतना डोमिनेट करती है तो फिर जो है ना फर्क जो पड़ता है, फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो अवेलेबल चांसेस हैं वो कौन ग्रैब करता है। तो अवेलेबल हम्म, चांसेस इंडिया ने ग्रैब किए हैं, अक्षर पटेल के दोनों कैचेस आप देखें, जो रन आउट किया आखिर में उसने हार्दिक पांड्या ने, वो भी हम्म, अच्छे फील्डर हैं और वो हॉटस्पॉट्स में फील्डिंग करते हैं, तो क्रेडिट टू द जी कैप्टन एज वेल कि उसने अपने सही जो फील्डर थे वो सही जगहों पे खड़े किए हुए थे। और जो इंग्लैंड का है, कैचेस भी छूटे, बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी, और आई थिंक के सेमीफाइनल में ना जैसा भी पिच हो 250 बहुत रन है, बहुत हम्म, ज्यादा रन है। आई थिंक एक इंग्लैंड को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि दे शोड ग्रेट रेजिलियंस, बहुत लड़ाई की उन्होंने, अब बहुत शानदार उन्होंने मैच को चलाया। आप देखें ना, एक हिट का फर्क रह गया था एंड में, जी
हाँ, तो बड़ा फाइन मार्जिन था। सो आई थिंक ओवरऑल इस वर्ल्ड कप का शायद ये बेस्ट मैच हुआ है, ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट कह लेंगे मैच और हुआ है। न्यू और फैक्टर भी बहुत, सलमान भाई आज उस तरह नहीं आया जिसपे बहुत ज्यादा रिलायंस थी शायद टीमों की के चेस करेंगे तो कुछ भी वो टोटल आ भी होगा। जाता तो और उसने क्या करना था, इससे ज्यादा सीधा कि पिच क्या होएगा। हम्म, वो समझ ले, अगर ये सीमेंट था तो थोड़ा पानी लगा दे सीमेंट को, तो थोड़ा गीला सीमेंट हो जाता। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। बिल्कुल। थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। कल से दो न्यूज सामने आ रही है। एक तो सरफराज अहमद के हवाले से बात सामने आ रही है कि उनको टेस्ट का कप्तान लगाया जा रहा है। बीपीसीबी की तरफ से नहीं आया, बट हर जगह कोच इसको रिपोर्ट, पहले थे। जी सॉरी, को हेड कोच लगाया जा रहा है। अब उसमें मैंने पहले भी एक शो में आपसे बात कर रहा था कि एज ए हेड कोच हमेशा बात की जाती है कि आपका थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज, और आप उन लड़कों के साथ खेले ना हो ताकि रिस्पेक्ट का एलिमेंट और एक थोड़ा फादर फिगर का रोल लेना चाहिए। तो आप, और जो दूसरा पार्ट मेरे लिए जो कंसर्निंग है कि अभी रिसेंटली आपके बच्चों की तरफ हमने राहुल द्रविड़ की एग्जांपल देते हैं, जब सरफराज को पॉइंट किया तो सबने बैक किया कि अभी जो खेला हुआ लड़का जो कप्तान भी है बच्चों पे काम करे। अंडर 19 के साथ आपने अभी अटैच किया, आपने एशिया कप जीता है, और कंटिन्यूटी तो दे। आप उधर से उठा के शहीन और शहीन से पाकिस्तान टीम, ये जो निचला मामला था वो तो फिर आपने खालिद वैक्यूम छोड़ दिया। ये दोनों का प्लीज बताइएगा सर। देखिए, मैं ये सारी बातें काफी दफा कर चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि जो ग्रुप के साथ आप खेले होते हैं ना, इट इज नॉट द आइडियल ग्रुप टू कोच। दिस इज व्हाट आई बिलीव। पीपल कैन डिसएग्री, मेरा एक अपना ओपिनियन है इसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि वो फास्ट ट्रैक हुए हैं, टक टक टक। अभी खैर ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि वो हेड कोच लग गए, ठीक है। अभी ये जरूर पता चला कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, ठीक है। अगर वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है तो पता नहीं कि वो हेड कोच फाइनली अनाउंस होते हैं या नहीं होते, या फिर हम दोबारा मिसबा की तरह वही कोच और वही हेड कोच करेंगे, हेड कोच और सिलेक्टर करते हैं। तो उसमें भी एक कह लें कि प्लेयर्स के लिए एक डायलेमा होता है, क्योंकि कोच से उन्होंने खुल के बात करनी है, कोच ने उनके हेल्प करनी है मेंटली, टेक्निकली उनको रेक्टिफाई करना है, और उनके मतलब उनको अलाइन करना है टू गिव परफॉर्मेंस, और उनको साथ देना है जब वो फंसे हों। तो सिलेक्टर जो है उसने पिक एंड चूज करनी है, उसका जॉब थोड़ा रूथलेस है, वो उसके सबसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उसने किसी को निकालना है तो किसी को रखना है। तो एक बंदा जब ये दो रोल्स में आता है ना, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टिंग हो जाते हैं, ये मुझे लगता है। और ये पहले हमने देखा भी है, मिसबा जब बने थे उसकी दफा। इतना आसान नहीं होता ये दोनों चीजों को इकट्ठे मैनेज करना। लेकिन इट्स अप टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं। बाकी है कि एक्सपीरियंस वाइज देयर नॉट अ ग्रेट बिट ऑफ एक्सपीरियंस जिसकी बेसिस के आप कह देंगे यार ये बंदे ने बड़ा टाइम गुजारा तो चलो ये हो सकता है कर ले। वो एक्सपीरियंस की साइड, प्लेइंग एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन जो कोचिंग है वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आई बिलीव कि वो हमने किसी की भी प्रोग्रेशन नहीं देखी, किसी बंदे ने भी ग्रास रूट्स पे काम नहीं किया। जितने भी लोग हैं, ये नहीं कि अभी की, अगर सरफराज की केले की बात ना करें, इससे पहले भी जो लगे हैं, वो असर वाले कोर्स खत्म हो जाते, मगरब वाले कोच लगे ने, इस तरह ही हुआ सबका। हाँ जी, ठीक है, जितने बंदे भी आए हैं, और तो हम इसको केले को सिंगल आउट नहीं कर सकते अब कि यार ये आ रहा है, इसके पीछे मिसालें मौजूद हैं। और नीचे काम करने पे बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम एक जूनियर ग्रुप के साथ वो भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें। हम शायद समझते हैं कि कोचिंग कम्स नेचुरली, यानी नेचुरली का मतलब कि अगर आपने क्रिकेट खेल लिया ना तो आप समझें कि आप कोच भी बन गए। ऐसा नहीं है। कोचिंग में बड़ी लर्निंग है, बड़ी लर्निंग है, और स्ट्रगल भी है, क्योंकि आप जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डील करते हैं ना, तो बड़ी दफा आप भी गलती करते हैं, और फिर आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्या बात की, मैंने फलां प्लेयर से क्या काम लेना चाह रहा हूं, या मैं इसको क्या मशवरा दे रहा हूं, तो आपको खुद भी बड़ी लर्निंग होती है कि यार ये हर चीज जो मुझे पता है शायद वो इस पे हर चीज अप्लाई नहीं होती। मैंने इसके अंदर से इसकी बेहतरी निकालनी है, इसको बेहतर करना है। तो एट टाइम्स देयर इज अ यू नो देयर इज अ डायलेमा फॉर अ कोच एज वेल, कि वो सोच रहा होता है कि एक्चुअल में व्हाट विल वर्क फॉर अस। तो वो एक्सपीरियंस लाइक प्लेयर बनते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, इसी तरह इसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए और होता है। लेकिन ये आइडियल उसकी बातें हैं वर्ल्ड में, या आइडियल सर्कमस्टांसिस की बातें हैं। तो हम सरफराज को क्या, अभी तो एक तो क्रिकेट बोर्ड ने उसको फाइनली अनाउंस नहीं किया, दूसरी बात है उसको केले को क्या सिंगल आउट करना है। वो मामला चल ही ऐसा रहा है। हमने तो वो कोच लगा लिया जिन्हें कभी क्रिकेट खेली ही नहीं, तो दूसरे बंदे पे हम क्या बात कर सकते हैं। और ये अकेला नहीं है, पहले भी मतलब इस तरह की बड़ी आजकल ना फैंसी बहुत है। कल मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बंदे का तो एक स्ट्रांग ओपिनियन है, और रिसर्च जो है वो हर एक की है नहीं, या एक्सपीरियंस।
मैं आपको बताता हूँ, अपनी मिसाल बंदे को देनी नहीं चाहिए। कल हम बात कर रहे थे कि यार सैंपल साइज नहीं है प्लेयर्स का ना, आपने उनको रखना है। तो कभी कभार आप इंस्टिंक्ट पे प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये जो है ना, अगर उसको बड़े लेवल पे भी ले जाएं तो ये लग जाएगा, विच इज फेयर, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग हो सकती है। बट फिर आप उसकी रीजनिंग देते हैं, जब आप टीम अनाउंस करते हैं ना, आप लोगों को बताते हैं कि आपकी क्या गट फीलिंग है, आपने क्या सोचा है और आपका क्या विजन है जब आप किसी को सिलेक्ट करते हैं। तो वो हमारा किसी ने क्लिप लिया, वो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाया और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि आप जब टेस्ट मैच खेले थे तो आपकी फर्स्ट क्लास की एवरेज 13 की थी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत थोड़ा मैच खेला हुआ था, मेरा चंद मैच, डबल फिगर्स में भी नहीं थे शायद मेरे मैच। लेकिन उस टेस्ट मैच से पहले साउथ अफ्रीका का टूर था पाकिस्तान अकेडमीज टीम का, जिसमें पाकिस्तान ने अकेडमीज साउथ अफ्रीका अकेडमी से खेली थी। तो मैंने उधर प्रिटोरिया में 4 डे गेम में पहले में 86 किया था, दूसरे में 233 रन किए थे, फिर वनडे के फाइनल सीरीज के फाइनल में दोबारा 100 किया था जो पाकिस्तान सीरीज जीता था। तो जी मेरे को 5 इनिंग्स में मेरे 600 से ज्यादा रन थे वहां पर। इसका आपको, या जिसने भी बात की उसको कोई इल्म नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ये यूट्यूब वगैरह पे वो मैचेस नहीं आते थे, कवर नहीं होते थे। लेकिन ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड्स में तो पड़े हुए हैं ना, आप वो जाके देख सकते हैं। सो कोई सैंपल साइज था, एंड स्कोरिंग रन्स एट द एज ऑफ 18 19, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में अगर आप बड़े रन्स कर जी रहे हैं तो वो हमारे मुल्क में बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। और बहुत उसका एक कह लें कि उसका एक इम्पैक्ट होता है बिफोर सिलेक्शन। वो इट इज नॉट लेस देन योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और वो 4 डे मैच था जिसमें मैंने 200 किया, 86 किया, और फिर वो वनडे था, इंटरनेशनल एंगेजमेंट थी जहां पे फाइनल में 100 किया था। सो उसकी बेसिस के ऊपर, उस करंट फॉर्म की बेसिस के ऊपर मुझे वो मौका मिला। लेकिन जिनकी मैंने बात की है और जो मोस्ट केसेस है, मुझे बता दें ना कितने 4 डे में किसी ने 100 किए हैं, कितने फाइनल में जो है ना बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, या कहीं जाकर कोई इस तरह की बात की हुई है। सो बिफोर यू गाइस पुट अप समथिंग, या तो आपको नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ आप बहस बराए बहस या आप किसी के ऊपर भी वो लगा देते हैं। अभी भी जो है ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसे सिलेक्ट हुआ ना, मेरा ख्याल है कि जो टीम की अनाउंसमेंट है ना, वो एक मेयर रिलीज, हाँ जी प्रेस रिलीज नहीं होनी चाहिए। वो एक एक्सप्लेनेशन, या कह लें कि एक अपना विजन, नॉट, डोंट कॉल इट एक्सप्लेनेशन एज वेल, उसमें ऐसा लगता है कि आप भी लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना करें। आप प्रोफेशनल हैं, आप अपना विजन दें कि यार मैंने इरफान को रख लिया है, और इरफान की, ठीक है इरफान मेरा डोमेस्टिक का टॉप स्कोरर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बांग्लादेश में जो विकेटें हैं इन लाइन विद द विजन ऑफ द वर्ल्ड कप 50 ओवर का, मैं इरफान जहीर में ये क्वालिटीज देखता हूं और मुझे लगता है कि ये लड़का पाकिस्तान के लिए फायदा देगा। तो मैं कुछ मटेरियल दे रहा हूं लोगों को कि दे रहा हूँ सोचें। बिल्कुल ऐसे ही। जब मैं चुप करके अपनी एक टीम अनाउंस करूंगा और मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा और लोगों को मौका दूंगा कि वो उस पर तरह तरह के कमेंट करें, अपने व्यूज दे, राइट और रॉन्ग, रिसर्च करके या बगैर रिसर्च के, या अपना किसी को उन्होंने टो करना है, अपने किसी प्लेयर को या किसी अच्छे परफॉर्मर के लिए भी बात करनी है और इसको मलाइन करना है, तो मैं जो अपनी सिलेक्शन है ना, मैं उसको बिफोर ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही अंडर प्रेशर कर देता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैंने अपने यंगस्टर को इत्तेमाद के साथ आगे भेजना है, तो मुझे उसको भी तो बताना है कि तुझे क्यों रखा है, और दुनिया को भी जी बताना है कि भाई इस वजह से इसको हमने रखा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी बात कर ली जाए, बीइंग अ सिलेक्टर, अपना विजन बता दिया जाए, अपनी सिलेक्शन की वजह बता दी जाए, तो इट इज फार बेटर फॉर अ प्लेयर। क्योंकि अभी वो बच्चे बेचारे बांग्लादेश के जहाज से नहीं चढ़े गए, तो उन्होंने उत्ते सुबह दोपहर शाम गल हो रही है। हम्म तो और दूसरा आई थिंक ये भैया, प्लेयर्स के लिए अच्छा है ये। देखिए अनफॉर्चुनेट सलमान पार्ट ये है कि एक तो प्रेस रिलीज करने की जो रीजन समझे आ रही है वो तो टिमिड अप्रोच है ना सिलेक्शन कमेटी की। नंबर वन, जो कल भी हमने बात की, एक तो हेड कोई नहीं है, चीफ सिलेक्टर कोई नहीं, जो दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरा, रिलीज का मतलब ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 4 सवाल आएंगे, रीजनिंग कोई देंगे, जो लोग बैठे हैं वो तो स्केपगोट ढूंढ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई उनमें से करेज के कोई चेयरमैन साहब इस पे इंटरवीन करें और कहेंगे यार ये हेड है, ये अकाउंटेबल है, जिस तरह आपने उसका परसों भी कह रहे थे कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे, वीटो कर दे कोई ऐसा प्रॉब्लम जहां आ जाता है। अब वो सारे कहते हैं जी मेरा एक वोट है। कितना आसान है, कितना जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड है कि आप पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड अनाउंस करें, एक ही स्पोर्ट है मेयर आपके पास, और आप बड़े आराम से मक्खन में से बाल की तरह निकल जाए कि जी मेरा तो एक वोट थी, मैंने तो दे दिया था, और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार नहीं। तो ये तो तमाशा है। वी एडमिट कि ये थैंकलेस जॉब है, बड़ा मुश्किल काम है इस इन टर्म्स ऑफ ये कि आप सबको सेटिस्फाई कर पाए। अभी एक
मुस्बा हक की भी इंडक्शन हो गई है किसी के अंदर। वो पहले 4 मंथ पहले आपको याद होगा जब अजहर महमूद को दिया गया था टेस्ट सीरीज, उससे पहले इनकी, मुझे सोर्सेज के थ्रू मालूम है, इनकी मीटिंग भी हुई थी शायद बोर्ड में टेस्ट के लिए, और हमने सबने कहा कि चले टेस्ट की हद तक तो इज फाइन इनफ। उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग पे भी लेके गए हैं टीम को, बेस्ट कैप्टन भी रहे हैं टेस्ट के। इसकी इंक्लूजन कैसे देखते हैं? और आपको लगता है कि ये, कुछ लोगों का आज मैं बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वही चेहरे हैं घूम फिर के, 6-7 लोग हैं वो सर्कल में घूमते आ रहे हैं, कुछ नई चीज तो हम कर देखिए, नहीं रहे। लोगों की डिबेट फर्क है। लोगों की डिबेट ये है कि बैटिंग कोच, कभी कभी हेड कोच, कभी चीफ सिलेक्टर, कभी मेंटोर, कभी कुछ, तो वो बहुत सारी सेम मैन फॉर डिफरेंट जॉब्स इन द सेम ऑफिस। तो ऐसा कोई वो पहला तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। हमने बहुत सारे काम दुनिया में निराले किए। हमारे एक टाइम पे 2 चेयरमैन थे पीसीबी के, को चेयरमैन था, एक चेयरमैन थे। ठीक है। सो हम, हमारी अपनी मिसाल आप हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उस बहस में मैं नहीं जाता। अब क्रिकेटर है, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप की मेस उन्हें मिली है, पाकिस्तान को लीड किया हुआ है, सक्सेसफुली लीड किया हुआ है मिसबाह हक ने। तो यू एक्सपेक्ट दैट ही विल मेक गुड डिसीजंस, ठीक है। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, कि अल्लाह करे कि वो चलो काम में आया है। यही कहते हैं ना कि यार क्रिकेट खेली है, गुड थिंकर ऑफ द गेम है, तो भाई ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर करे आके। सेम गोज फॉर सरफराज। प्रोसेस हम लोगों के वेरी रेयरली वी रियली डू फॉलो द प्रोसेस, बट एक्सपीरियंस की उसको भी कोई शॉर्टेज नहीं है। सक्सेसफुल कप्तान रहा हुआ है, अच्छा प्लेयर था, अच्छी बात है, मौका मिलता है उसके आए, डिफरेंस क्रिएट करे, कोई चीज नजर आए। हमारा काम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। अगर ये अच्छा काम करेंगे, वी विल बी द फर्स्ट पीपल टू अप्रिशिएट एंड टू अपलॉड एंड टू बैक देम इवन, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप अपना विजन थोड़ा सा लेआउट कर देना, अपनी टर्म का विजन लेआउट कर दें और थोड़ा थोड़ा अपनी सिलेक्शन के बारे में बता दें, तो लड़कों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब साद है या अब शामिल के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है, बहुत यार डिबेट हो लोगों को रही है। बताएं ना कि आपने उसमें क्या देखा है, उसका टैलेंट है, उसके खाली स्टैट्स ना रखे, क्योंकि स्टैट में भी ये होता है कि 5 बंदों के स्कोर में 15-15, 20-20 रन का फर्क होता है। लेकिन आप जब उसमें से एक बंदा चुनते, तो जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आप बता दें, तक के लोगों को सुकून आ जाए, ठीक है ना। ताकि लोगों को, आम आवाम को पता चल जाए, जो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो, क्योंकि वो सुन रहे होते हैं डिफरेंट लोगों को मीडिया पे, तो वो फिर एक कैंपेन की सूरत में चीज बदल जाती है। क्योंकि आजकल ऐसा दौर है, हर बंदे का एक अपनी आउटलेट है, हर बंदा एक अपनी जगह से बात कर रहा है और एक व्यू बना रहा है। सो बिफोर इवन दैट, यू नो पुअर बॉय वॉक्स आउट टू बैट और बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, आप देखें उसके ऊपर कितना प्रेशर है। हर बंदे ने उस बेचारे को टैग किया हुआ है, शामिल को, और बाकी कुछ लड़के हैं जिनका जो सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर बात ही नहीं हो रही। उनकी एक दो की परफॉर्मेंस उससे भी कम है, उन पे बात ही नहीं हो रही। हालांकि वो भी सही सिलेक्शन है, वो और सिनारियों में सही सिलेक्शन है, उनका रोल और है। तो शामिल का और शाजेब का कंपैरिजन लोग दे रहे थे। जी, बहुत शाजेब ज्यादा चल रहा है। लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर है, नो डाउट उसने 2 सेंचुरियां की थी, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट में उसका जो स्ट्राइक रेट है वो शायद 70 समथिंग का है, जो अभी ये चल रहा है सोशल मीडिया में। और उसके अलावा अभी हम भी वैसे कंफर्म कर लेते हैं कि ताकि सोशल मीडिया की बात ना करें, जो है ना, बात वो करें जो इनफैक्ट है। दूसरी तरफ जो शामिल है, इनका लिस्ट ए में 118 का स्ट्राइक रेट है करंट सीजन का, इनके भी 899 रन हैं। साद बेग जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके कह लीजिए कि वो विकेट कीपिंग की कैपेसिटी में उन्होंने भी सीजन टॉप किया। गाजी गौरी ने प्रेसिडेंट्स जो डिपार्टमेंट का सीजन है वो टॉप किया एज अ बैटर। तो हुन सारे कीपर तो नहीं रख लेने, ठीक है। और खाली बैटिंग में वो इन बैट्समैनों से बेहतर नहीं है दोनों, रन उन्होंने नो डाउट किए हैं, लेकिन आप, हम सबको पता है कि बैटिंग कैपेबिलिटी किसकी कितनी है। लेकिन इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग, कि जो शायद उसके वालिद साहब की पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से उनको एक बैकलैश आ रहा है और वो बच्चे पे जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। और जिसने सारी एज ग्रुप क्रिकेट खेल के, उसने सारा स्टेयर केस जो है वो टिक किया हुआ है बिफोर ही गॉट टू दिस प्लेस। सो आई थिंक कि ये वो चीज है कि जो होनी नहीं चाहिए। और अचानक सारे नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। तो कौन सा काम है जिधर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ डॉक्टर है ਜਿਹਦੇ बच्चे डॉक्टर नहीं? कौन सा बंदा किस शोबे में पाकिस्तान में अदाकार हो, डॉक्टर हो, आप जो है आप
आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज में सर्व कर रहे हो, आप किसी भी, आप अदालतों में वकीलों के बच्चे वकील नहीं है, जजों के बच्चे जज नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल जो हमारा सीन है, सबकी फैमिलियां पॉलिटिक्स में नहीं है, क्या बातें कर रहे हो यार, किस मुंह से क्या बातें कर रहे हो? और इसमें गलत नहीं है, हम इसमें गलत इसलिए नहीं है कि एक बंदा उस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो उसने बाहर ही होना है, और हाँ ना जी, किया बिल्कुल होता ऐसे ही। हम भी आपके साथ एग्री करते। लेकिन आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जो फ्रॉम द आउटसेट वो शो कर रही है कि क्योंकि आपकी किसी से एग्रीमेंट नहीं है ओवर समथिंग, तो उसका सब कुछ खराब है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, for whatever reason that satisfies you, this is not the way। एक इधर तो एक टीनेजर चेयरमैन को का बेटा भी आपने भाई इतना खेला था, ब्लाइंड एक कर मैच दिया के है बाद खेल नहीं पाया। जी। इधर तो एक चेयरमैन साहब के बेटे भी खेले थे, एक मैच ही खेल पाए, उसके बाद अगला मैच नहीं खेल पाए। ये तो ग्राउंड में मैच होना है। हाँ, ये तो ग्राउंड में मैच होना है। तो मैंने ये सिर्फ सोच रहा था कि एक बंदा अभी ग्राउंड में ही नहीं उतरा, हम्म एंड डिस्पाइट परफॉर्मेंसेज व्हाट प्रेशर इज गोना टेक टू द मिडल, ठीक है। सही बात। इसी तरह जब आप उनकी सिलेक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं देते, इवन जो बाकी भी लड़के हैं, ठीक है, चाहे हमने ही बात की है कि यार साद की एक विकेट है तो उसका सैंपल साइज क्या है, सो अगर आप बता दें कि यार साद साद बॉलिंग करता है, साद फील्डर बड़ा अच्छा है, साद की फलां परफॉर्मेंस के ऊपर हमने उसको सिलेक्ट किया, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी जो फॉग है वो हाँ क्लियर जी, हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। और बच्चों को भी ब्रीदर मिलेगा कि यार इन्होंने जाके खेलना है, तो लोग इन्हें बैक करने लगे हम्म बजाय कि इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हो। तो मेरा ख्याल है कि एक बेटर पॉलिसी टू अनाउंस, टू ले योर विजन रिगार्डिंग योर सिलेक्शन एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप ये भी कह सकते हैं यार ये बहुत टैलेंट है ये भैया, कह मैं सकते इसको हैं कि चांस दे राजस्थान रहा हूँ, स्टार एशिया कप की बैटिंग में उसने रन किए थे, सुपर ओवर में खेला था वो। मैं इसको चांस दे रहा हूँ। तो आप जी हम समझते हैं कि ये शायद हमें कहीं की मोमेंट पे जाके हम फलां जी, प्लेयर की जगह इसको देख रहे हैं, वो भी लेग स्पिनर बैटिंग करते हैं, फील्डर अच्छे हैं, एग्जैक्टली शादाब खान जब आए थे उनकी भी यही क्वालिटीज थी, यही ठीक थी है। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि हम मैन टू मैन मार्किंग करें, 100 रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ भी नहीं बताते तो फिर सवाल चलने शुरू होते हैं, और फिर बात कहां से कहां निकलती है, फिर जिसकी जितनी समझ है वो उस तरह से फिर लताड़ता है। तो ये जो फुल टॉसे कराने का सिलसिला है, मेरा ख्याल ये नहीं होना चाहिए। आप भी अपनी लाइन लेंथ ठीक करें ताकि कोई आपको आसानी से चौके छिक्के ना मार सके। हम्म सुना भी अभी ये हमारा ये कल से प्रॉब्ली शुरू हो जाएगा डोमेस्टिक T20 भी, इसका भी हम्म। सारा सामने आ रहा है इसके लेआउट। इसमें आपको लगता है कि ये PSL से पहले दो इवेंट बैक टू बैक करवाना भी अच्छा डिसीजन है, या होता कुछ लोग बहुत से, ये मेरा भी उसमें मैं भी शामिल हूँ, करवाना था तो वर्ल्ड कप से पहले करवाते, कहीं अगर कोई देख लेते कोई इवेंट कोई विंडो, अगर कोई लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता तो वो इसमें आ जाता, या ठीक है ये स्लॉट। नहीं देखे, ये तो आपका एक कैलेंडर है क्रिकेट का, जिसने अपने टाइम पे होना है चीजों ने, ठीक है। और ऑब्वियसली आप कोई आपके सामने इतनी T20 क्रिकेट हो रही है, लीग्स हो रही हैं, इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं, आपकी अपनी PSL गुजरी हुई है, इतने ज्यादा आपके सामने एक T20 रिलेटेड, आप अभी बांग्लादेश लीग में आपके बहुत सारे लड़के गए हुए थे, तो आपके सामने बहुत सारी क्रिकेट में से आपका पिक एंड चूज बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खाली नेशनल T20 पहले वर्ल्ड कप से करा के तो आप वो लोकल टीमों की परफॉर्मेंसेज के ऊपर आप जो है किसी को वर्ल्ड कप में ले आते, क्योंकि साहिबजादा फरहान तो एक ऐसी एंटिटी थी ना जिसने अक्रॉस फॉर्मेट कई सालों से रन कर रहा था, वनडे भी टॉप किया हुआ था, फिर उसने बैक टू बैक 400 ही कर दिए, 150 कर दिए उसने, तो वो एक उसकी पहले से एक हाइप बनी हुई थी, और उसमें उसने जब परफॉर्म किया तो वो एक कह लें कि दरवाजा तोड़ के अंदर आया। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि जी अब क्यों करा रहे हैं, देखिए क्रिकेट रुकनी नहीं है। अभी जो करवाया वो क्वालिफाइंग राउंड था, उसमें से 2 टीमें ऊपर आई, बाकी जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी वो एज गेस्ट प्लेयर्स उन टीम में चले गए। तो इट इज अ गुड इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। देखें अभी PSL में कुछ टीमों में जगह है, कोई इंजरी रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं, कोई सप्लीमेंट्री प्लेयर हो सकते हैं, एंड टाइम पे हमें पता है कुछ प्लेयर आते हैं, कुछ बिजी हो जाते हैं, किसकी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपकी एक्टिव क्रिकेट सामने होगी, वहां से कोई ना कोई बंदा पिक हो जाएगा, और फ्रेंचाइजेस 8 हैं अब पहले से ज्यादा, तो उनके लिए चॉइसेस हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। बिल्कुल ठीक है। सुना भी कोई क्वेश्चन आप लेना चाहें तो, और डन फ्रॉम माय साइड, आप देख लें। बस कुछ भी नहीं, आई थिंक फेयर इनफ वी स्पोकन ऑन द फाइनल विच सेमीफाइनल विच वाज अ ग्रेट गेम। उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम में जो हुआ, आई थिंक ठीक है, हमेशा प्लेयर्स को सिलेक्टर्स पिक करते हैं अपनी आई पे, अपनी गट फीलिंग पे, हर कोई टॉप करके नहीं आया होता,
तो उसकी रीजनिंग अगर दे देना तो उसी प्लेयर पे प्रेशर नहीं बिल्ट होगा। मैं बस ये कहना जी। चाहता हूँ। और प्लस ये है कि आप जब बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कुछ दो चार क्वेश्चन होते हैं, कुछ आप माइंडसेट लोगों को क्लैरिटी मिलती है, वो वही बात आप जो कह रहे हैं, तो उससे बड़ी होती है। और ये शायद अभी इसी रिजीम में हुआ है, या अभी ये जो नया सेटअप कुछ हमने देखा है, नहीं जब नहीं ये नहीं नहीं इरफान भाई, नहीं ऐसा नहीं है, ये पहले से हो रहा है। ये 2019 से भी पहले से हो रहा है ये एक नहीं इतनी अनाउंसमेंट मेरे है। को। हम्म, नहीं नहीं ऐसे ही हो रहा है तब से, आप निकाल के देख लें वो। हम्म, अभी अभी पीछे जो टीम सिलेक्ट हुई थी तो उससे पहले तो हेड कोच और सिलेक्टर ने बैठ के टीम अनाउंस की थी। लेकिन हम्म, स्पेशली जब आप नई इंडक्शंस करते हैं ना, तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हम्म, है। जो तो प्लेयर 5-5 10-10 साल से खेल रहे हैं, जिनके करियर सबके सामने है, उनकी स्टोरी और है, उनका क्रिटिसिज्म, उनके जो मीडिया उन पे बात करता है ना, उनके सामने इनफ उनकी एक्सपीरियंस और उनकी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो होती हैं। जब आप नए इंडक्शंस करते हैं, यंगस्टर्स को लेके आते हैं, तब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम्म। तो अभी इवन अगर सीनियर्स आप में भी आप मेंशन करियर करते हैं ना, डिफेंड कर, रेस्ट लिया है, जैसे बाबर है या कुछ है, और आगा है, लोग इस पे भी तो बात कर रहे हैं ना, ये किस क्राइटेरिया के तहत अंदर है, वो किस क्राइटेरिया के तहत बात है। तो अगर रेस्ट भी दे रहे हैं तो आप मेंशन कर दे, बता दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनके लिए भी तो संभव देखिए मैंडेटरी मेरा है ना नहीं कि आप ख्याल कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर रेस्ट करा रहे हैं तो भी ठीक है, अगर ड्रॉप किया तो भी ठीक है। ये हम्म, देखें, ये इतना कुछ ओचे पोचे लगाने वाली बात नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर्स है ना, जो बहुत एस्टेब्लिश प्लेयर है, उनका इतना मसला नहीं है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। उनको आप प्राइवेटली भी बता सकते हैं कि भाई फलां वजह तुझे इधर नहीं भेज रहे यार। आपका जो हम्म, वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में है। तो जी। बांग्लादेश टूर से उसकी सिलेक्शन होनी है। हम्म, बांग्लादेश की तो पिच ही हुए तो दुनिया ही और है क्रिकेट की। इधर स्पिनर जी। आपको पता चले, स्पिनर नहीं अटैक किया तो स्पिनर नहीं एंड करता है। फास्ट बॉलर हम्म, भी मार मार ब्रेका स्पिनर बने हुए हैं। उधर जाएंगे तो आपकी क्रिकेट ही और होगी, आपके एग्रीगेट फर्क होंगे, आपके स्कोरिंग जोन फर्क होंगे, आपकी आउटफील्ड का फर्क होगा। वहां पे आप 3-4 फास्ट बॉलरों से खेलेंगे, यहां पे हो सकता है आप 1-2 से खेल रहे हो। तो जी। ये टूर और उसको आप रिलेट नहीं कर सकते। हम्म, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक। अपना विजन जब आप लेआउट करते हैं किसी को लेकर, तो बहुत सारी डिटेल्स लोगों को वो पता चलती हैं जो वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनका काम ही नहीं है। हम्म, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है समा भाई, इंशाल्लाह अभी इजाजत लेते हैं, कल दोबारा हम जो फर्दर टॉपिक्स हैं, या कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों का कहना कि क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखा करें, तो वो भी मेरा ख्याल है हम कल के शो में कोशिश करते हैं, कल मैच नहीं है तो वो भी चले कल ऐड करके। क्वेश्चन आंसर ही करते हैं फिर। जी जी बिल्कुल, वो शामिल करेंगे ताकि हम उसके ऊपर मैक्सिमम लोगों का भी राय शामिल करें, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।